नमस्कार दोस्तों। कल भारत शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी रायपुर में मैच हार गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी का निर्णय लिया और उसके बाद उसी वक्त मैच की स्थिति तय कर दी थी। रायपुर में बहुत अधिक ओस पड़ती है, जिसका दक्षिण अफ्रीका ने पूरा लाभ उठाया और शानदार जीत दर्ज की भारत के खिलाफ। अब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी थी। शुरुआती ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने काफ़ी वाइड बॉलें फेंकी, जिसके कारण इनको स्कोर बनाने का अवसर मिला। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने दोबारा पकड़ बनाई जब थोड़े अंतराल में जायसवाल और रोहित शर्मा के विकेट चटक लिए। उससे क्या हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आए। अब ऋतुराज गायकवाड़ भी ऐसा है, अभागा प्लेयर है ये, इस पे कभी भी टीम ने विश्वास नहीं दिखाया और यह सीरीज शुरू होने से पहले ऋतुराज गायकवाड़ का नाम कोई ले ही नहीं रहा था प्लेइंग 11 में। कल उसने शानदार शतक जड़ा और विराट कोहली के बैक टू बैक शतक की वजह से राहुल बाद में एक अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे और भारत ने स्कोर बनाया 358 रन। लेकिन इसमें भी बाद में रविंद्र जडेजा और राहुल इतनी तेज गति से स्कोर नहीं बना सके, लेकिन कोई बात नहीं, 358 भी कम नहीं था। अब जब भारत ने गेंदबाजी शुरू की तो दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटके वो दे नहीं सके। बमुआ, मार्करम, ब्रिट्स के बोस, ये सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका ने ये स्कोर को चेज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, देखो अगर तुम हारोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। मोहम्मद शमी कहाँ है? मोहम्मद शमी को बिना किसी कारण के टीम से बाहर क्यों रखा गया? मोहम्मद सिराज कहाँ है? अरे जब तुम एक महत्वपूर्ण मुकाबले में खेल रहे हो तो मोहम्मद सिराज मतलब ऐसा बलि का बकरा तुम उसे बनाते हो कि जब देखो मोहम्मद सिराज बाहर। मोहम्मद शमी के बारे में कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। वो फिट है, गेंदबाजी कर रहा है, विश्व कप में उसने शानदार प्रदर्शन किया था। मतलब तुम कोई स्टेटमेंट जारी करो, मोहम्मद शमी से इंटरव्यू लो। मतलब तुम किस कारण से मोहम्मद शमी को टीम में नहीं चुन रहे? तीसरा सवाल है रविंद्र जडेजा की, मैं बात करूंगा। रविंद्र जडेजा लगभग खत्म है, उससे ज़्यादा आशा मत करो। उसके ना तो रिफ्लेक्स रहे हैं, अब वो फील्डर भी वैसा नहीं है, ना बैट्समैन है ना बॉलर है, विकेट उसे मिलता नहीं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो तुमने अक्षर पटेल को टीम में ले लिया। अब यहाँ पर वापस आते ही पता नहीं रविंद्र जडेजा से आपका क्या प्यार जागा, आपने दोबारा रविंद्र जडेजा को टीम में ले लिया, जबकि रविंद्र जडेजा ऑलमोस्ट खत्म है। वो आखिरी 6 महीने आईपीएल तो वो खेल सकता है, लेकिन वो अधिक लंबा खेलेगा नहीं। जायसवाल जायसवाल एक ऐसा विध्वंसक बैट्समैन है जो किसी भी विश्व के अटैक की बखिया उधेड़ने का काम कर सकता है, लेकिन वो क्यों, उसकी असफलता का कारण है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने उसमें ऐसा खौफ का आलम पैदा किया है कि वो खुलकर अपना शॉट्स नहीं खेल पाता। उस पर दबाव रहता है कि यार मैं किसी तरीके से 50-60 रन बना दूं। जब बल्लेबाज के दिमाग में ये बात आएगी तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। बाकी जहां तक प्रसिद्ध कृष्णा की बात है, यार मतलब वो आदमी ऐसा है, चाहे वो देश में गेंद करे चाहे वो विदेश में, उसकी लेंथ एक ही होती है, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाता। उसके बाद कल जब मैच में उसने देखा हर्षित राणा स्लोअर वन फेंक रहा है तो उसने भी, अरे जो तेरा काम है तू वो कर, तू स्लोअर वन के चक्कर में ना पड़, तू अपनी रेगुलर गेंदबाजी कर। जिनको स्लोअर वन करने की आदत होती है वो ही स्लोअर वन डाल पाते हैं ठीक तरीके से। उसने कल सबसे अधिक पिटाई खाई जो भारतीय हार का कारण बनी। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं अभी भी मुख्य कारण मान रहा हूँ कि जो शाम को ओस पड़ती है, भारत की कमी है कि ये टॉस नहीं जीत पाते हैं इस वजह से। अगर सिर्फ अनुभव के दम पर तुम टीम को मैच जिता सको, अनुभव किसी काम नहीं आता। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जसप्रीत बुमराह था, मोहम्मद शमी था, मोहम्मद सिराज था, कुलदीप यादव, ये सारे बॉलर थे, फिर भी हम विश्व कप का फाइनल हार गए थे क्योंकि वहाँ ओस पड़ी थी। उसमें कोई भी बॉलर काम नहीं करता यार।
उसमें सभी बॉलर लाचार हो जाते हैं, गेंद हाथ से स्लिप होती है, जितना मर्जी उसे सुखा लो, गीली गेंद से गेंद करनी और बात होती है, सूखी गेंद से बात और होती है। लेकिन फिर भी कई सवाल तो ऐसे उठते हैं कि रविंद्र जडेजा को जब तुम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं लेके गए, तो अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी को, जो तुम्हारी गेंदबाजी में भी काम आता और बैटिंग में भी तुम्हारी सहायता करता, अच्छा बैट्समैन है वो, उसके साथ ऐसा दुराव क्या हो गया कि आते ही रविंद्र जडेजा को टीम में वापस ले लिया और अक्षर पटेल को बाहर किया। अगर रविंद्र जडेजा इतना ही अच्छा है तो वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आप क्यों नहीं लेके गए? फिर सवाल उठता है वाशिंगटन सुंदर का, इस आदमी का क्या रोल है? अगर ये कोई दिन का मैच हो उसमें चलो समझ आता है कि वाशिंगटन सुंदर, वैसे वाशिंगटन सुंदर पे बॉलिंग में टेस्ट मैचों में भी पूरा विश्वास नहीं दिखाते, तो उससे अच्छा अक्षर पटेल है, लंबा है, वो गेंद ऊपर से डालता है, साथ में बल्लेबाजी से भी अच्छा करता है। तो ये वाशिंगटन सुंदर मेरे को टीम में समझ नहीं आता। अगर तुमने वाशिंगटन सुंदर को ही खिलाना है तो इससे अच्छा ऋषभ पंत को खिला लो, किसी बल्लेबाज को खिला लो, वो कम से कम रनिंग 20-25-30 एक्स्ट्रा बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मुख्य कारण ओस है, भारत की कमी है, ये टॉस नहीं जीत पा रहे। मतलब है इन्हें यार कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी इस बारे में कि टॉस कैसे जीता जाए। ऐसे तो मोहताज होकर रह जाओगे तुम, दूसरी टीम ने कंडीशंस के हिसाब से फैसला लेना है और तुम हर बार, मतलब है, चाहे कोहली ने उस दिन शतक बना दिया था तो उस दिन जीत गए थे, कल कोहली ने भी शतक बनाया, उसके प्रयासों पे पानी फिर जाएगा। पानी सवाल ये नहीं उठाते कि भारतीय टीम का टीम कॉम्बिनेशन गलत है। एक तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की पॉलिसीज ऐसी हैं कि किसी खिलाड़ी पर ये पूरा विश्वास नहीं दिखा पाते, सही खिलाड़ियों का चयन नहीं करते, अपने, मैं कह रहा हूँ, ये मुंह मलाजे के चक्कर में रहते हैं कि ये मेरी स्टेट का है, ये मेरा फेवरेट है। तो भैया ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करने वाले खिलाड़ियों को ही चुना जाना चाहिए और उनमें जो सबसे अच्छा है वो देखना चाहिए। अब बहुत सवाल उठते हैं मोहम्मद शमी के बारे में, प्रेस में भी शोर मचा कि कहाँ है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी कहता है मैं फिट हूँ, अजीत अगर कहता है वो फिट नहीं है। अब जो खिलाड़ी खुद अपने आप को फिट बता रहा है उसको तुम खिलाओ तो सही। तो ले देकर टीम सिलेक्शन पर सवाल उठते हैं। बाकी हार जीत तो लगी रहती है, कभी तुम जीतोगे कभी दूसरा जीत जाएगा। एक बार तुमने ऑस्ट्रेलिया का 358-59 का स्कोर चेज कर दिया था, 2 बार किया था लगातार। आज दक्षिण अफ्रीका ने तुम्हारा टोटल चेज कर दिया, एक बार दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने 434 बना दिए थे तब चेज कर दिया था। तो ये होता रहता है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगला मैच विशाखापट्टनम में है, मेरे ख्याल से ओस इतना काम नहीं करेगी, विशाखापट्टनम में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। बाकी भारतीय टीम ने खराब प्रदर्शन नहीं किया। खराब तुमको सिर्फ इसलिए लग रहा है कि भारतीय टीम ये मैच हार गई। यही अगर पिछले मैच की तरह होता कि भारत जीत जाता तो ये सब कमियां छुप जाती हैं उनकी। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल आखिरी ओवरों में गति नहीं दे सके स्कोर को, और जहां हमें एक वक्त कोहली के समय लग रहा था कि 380-90 का स्कोर बना देंगे ये, वो कोहली का विकेट एक खराब या गलत समय पर गिरने की वजह से, रविंद्र जडेजा पहले वाशिंगटन सुंदर आए, रन आउट हो गए, उसके बाद रविंद्र जडेजा से खेला नहीं जा रहा, 27 गेंदों पे 24 रन बना रहा अगला। तो बाकी रविंद्र जडेजा का भी मैं मानता नहीं हूँ, चलो गलती है, जो उसका पीक का टाइम था वो निकल चुका है। तो अब भारत को रविंद्र जडेजा से आगे निकल कर सोचना पड़ेगा। जैसे ये अभी से कोहली और शर्मा और कोहली तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो लेकिन रविंद्र जडेजा की अब परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिप कर गई है, उनसे फील्डिंग भी नहीं हो पा रही। और बाकी ये सब चलता रहेगा यार, ये मतलब जब तक भारत जीतती रहेगी तब तक सारी कमियां छुपी रहेंगी, और जब ये हारेंगे तो सारी कमियां निकल कर बाहर आ जाएंगी। बाकी सलाम है ऋतुराज गायकवाड़ को, मैंने, मेरा वीडियो देख लेना यार, मैंने पहले दिन से ही ऋतुराज गायकवाड़ को बैक किया है कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसको पर्याप्त मौके मिलने चाहिए। दूसरे खिलाड़ियों को लगातार मौके दिए लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को ज़्यादा मौके नहीं मिले, और वो अच्छा खिलाड़ी है, अभी एज भी उसके साथ है, तो वो विश्व कप में भारत के लिए नंबर 4 का अच्छा बल्लेबाज साबित हो सकता है।
और श्रेयस अय्यर से उसका मुकाबला होगा। दोनों टीमें होंगे, जो अच्छा खेलेगा वो अपने टीम में जगह बनाएगा। तो अब शनिवार को विशाखापट्टनम में मैच है, उससे पहले हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।